मेरे सिर पे रख दो बालाजी अपने ये चारों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म के साथ हो बाला, जन्म जन्म के साथ। सभी भक्तजन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। इसी तरह से जीवन में भक्ति की मस्ती लेते रहो। जैसे महंत इंद्रदेव दास भक्ति की मस्ती लेता है, वैसे आप भी लेते रहो। नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए नहीं आए। हे नाथ अब तो इसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जय जय श्री सिद्धि सियाराम। राष्ट्र न्यूज के भाई रमेश जी, ये तो विपक्षी नहीं कह सकते हैं, वो भी हमारे परम पूजनीय हैं, क्योंकि धर्म जागरण वो भी कर रहे हैं। आप उनसे पूछ लें कि किस कारण से अविश्वास प्रस्ताव ले आया। महंत इंद्रदेव दास के चरित्र में कौन सा दाग है, या समाज का कौन सा अहित काम किया है, ये उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई महंत इंद्रदेव दास ने कोई ऐसा भरा कुकर्म कर दिया है, तब हम जा कर के अविश्वास प्रस्ताव ला करके इसे हम निकाल दें। और एक शब्द और मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार निवेदन करता हूँ संत को, ये राजनीति में तो अविश्वास प्रस्ताव आते रहते हैं। जी। ये संतों के संगठनों में अविश्वास प्रस्ताव कब से? मेरे को भी समझ में नहीं आता है कि वो विश्वास प्रस्ताव कैसे लाया गया। और इस संविधान में कोई भी सर्व संप्रदाय संत संस्थान का ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आप देख लीजिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी अखबार के कटिंग है, जो समाज के कार्य किए हैं, वो सभी कार्य इसमें एक एक करके अंकित है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्रीय न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में आज हम आपको एक ऐसे संगठन की कार्यकारिणी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठे हैं। और सवाल क्यों उठे हैं, इसकी वजह भी साफ है कि इसके अध्यक्ष हैं महंत इंद्रदेव दास, जिनसे इस पूरे मामले को लेकर आज बात करने जा रहे हैं। यानी कि इस संगठन से अलग होकर वे अपने नई कार्यकारिणी की बात कह रहे हैं। ऐसी बात अब सोशल मीडिया में भी लगातार ट्रेंड हो रही है, और जैसे जैसे मीडिया में ये मामला पहुंचा, उसके बाद यह सुर्खियां भी बन रहा है। हालांकि इस इंटरव्यू में किसी भी तरह की विवाद की बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से संत समाज में इस तरह की बात आई है, तो आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए हम जुड़ रहे हैं इस संगठन के सर्वमान्य अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास से। इन्हीं से जानते हैं। हमारे इस स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में समय समय पर बात होती है जी, लेकिन वो धर्म हित की बात होती है जी। आज धर्म हित की तो बात हो रही है, लेकिन इसमें धर्म विवाद भी है जी। क्या कह रहे हैं आप सबसे पहले तो? और अब आप अध्यक्ष हैं या फिर आपको निवर्तमान अध्यक्ष माना जाए, क्या कहते हैं? तो सर्वप्रथम मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राम, और विशेष रूप से राष्ट्र न्यूज धर्म चक्र के श्री रमेश जी गर्ग, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई जी। जैसा कि 2018 में सर्व संप्रदाय संत संस्थान का गठन हुआ था, 6 वर्ष से मैं अध्यक्ष हूँ। इस अध्यक्ष काल में चाहे महाराष्ट्र का पालघर की घटना हो, उसका सर्व संप्रदाय ने घोर विरोध किया था। जैसा कि उदयपुर नागरिकों को मालूम होना चाहिए कि इतिहास में, उदयपुर के इतिहास में पहली बार शाही स्नान गंगा जी के चौथे पाया गंगू कुंड में किया गया था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सर्व संप्रदाय संत के द्वारा, संस्थान के द्वारा ही फतेह सागर जब सूख चुका था 4-5 वर्ष पूर्व, सर्व संप्रदाय संत संस्थान के हमारे दिवंगत महंत श्री निर्गुण राम जी, वर्तमान के अभी के महासचिव महंत श्री राधिका शरण जी शास्त्री, और 1-2 संत और मिलकर के उस वो फतेह सागर के पेटे में हवन किया, और भगवान इंद्रदेव की कृपा से जैसे हवन किया वैसे बारिश आना चालू हुआ। यानी कि चाहे महंत इंद्रदेव दास को कभी भी कोई भी संगठन हिंदू के लिए बुलाया
हमेशा हिंदू के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। जैसा कि इस संगठन के द्वारा हर वर्ष पौधारोपण भी किया जाता है कि एक पौधे माँ के नाम से। जी 25 जुलाई को 2 सदस्यों द्वारा, ये 25 जुलाई जी 2024। ये 2024 में 2 सदस्य के द्वारा, एक तो परम आदरणीय महंत बीरमनाथ जी, एक उनकी ही धर्मपत्नी साध्वी राजूबा के द्वारा इस संस्थान को विघटन की ओर ले जाने का प्रयास किया। 25 जुलाई को बैठक रख करके 2 सदस्यों ने 8 सदस्यों को चुनौती दिया। मैं आपको यहाँ बीच में रोकूंगा। जी ऐसी क्या वजह रही कि दोनों सदस्य आपसे नाराज हो गए हैं? राष्ट्र न्यूज के भाई रमेश जी, ये तो विपक्षी नहीं कह सकते हैं, वो भी हमारे परम पूजनीय हैं, क्योंकि धर्म जागरण वो भी कर रहे हैं। आप उनसे पूछ लें कि किस कारण से अविश्वास प्रस्ताव ले आया। महंत इंद्रदेव दास के चरित्र में कौन सा दाग है, यह समाज का कौन सा अहित काम किया है, ये उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई महंत इंद्रदेव दास ने कोई ऐसा भरा कुकर्म कर दिया है, तब हम जा कर के अविश्वास प्रस्ताव ला करके इसे हम निकाल दें। और एक शब्द और मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार निवेदन करता हूँ संत को, ये राजनीति में तो अविश्वास प्रस्ताव आते रहते जी, हैं। जी। ये संतों के संगठनों में अविश्वास प्रस्ताव कब से? मेरे को भी समझ में नहीं आता है कि वो विश्वास प्रस्ताव कैसे लाया गया। और इस संविधान में कोई भी सर्व संप्रदाय संत संस्थान का ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आप देख लीजिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी अखबार के कटिंग है, जो समाज के कार्य किए हैं, वो सभी कार्य इसमें एक एक करके अंकित है, आप देख लीजिए। और मैं एक बात बोलता हूँ कि जिन्होंने भी 2 सदस्य मिलकर के सर्व संप्रदाय संत संस्थान के नाम से यह गठन किया है, मात्र 2 सदस्य के द्वारा विघटन ना किया जाए। और जो भी वर्तमान में अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, हमारे ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। और मेरा एक निवेदन है, सुझाव नहीं है, मेरा एक निवेदन है, आग्रह है कि अपने हिंदुस्तान में लाखों संगठन बने हुए हैं। अगर जो वर्तमान महंत इंद्रदेव दास से अगर जो कोई मतभेद है, तो आप नए संगठन बना लीजिए। और नए संगठन बना करके आप महंत इंद्रदेव दास को व्यक्तिगत रूप से अगर जो समाज के लिए आप बुलाएंगे, तो महंत इंद्रदेव दास आएगा। और हम आपको बुलाएं अगर जो समाज हित के लिए, तो आप आए। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हैं कि ये इस तरह की मीटिंग में फैसला लिया गया, जी, बड़ा सवाल ये है कि आप वहाँ मीटिंग में नहीं गए। सबसे पहली बात ये बताइए कि क्या मीटिंग के लिए आपको आमंत्रण था, या फिर जो बात कही जा रही है वो? नहीं, मैं कुल मिलाकर के बताऊं कि गत सप्ताह महाराज जी, यहाँ पर मैं आपको आप बताएं उससे पहले एक सवाल ज़रूर करूँ जी। जैसा कि ये मीटिंग की बात कही जा रही है जी, सबसे पहले तो यह बात बताइए कि क्या इसमें आपको आमंत्रण था, आपको बुलाया गया था? दूसरा ये कि जिस तरह से जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या इसको लेकर के जो प्रस्ताव है, इन दोनों ही बातों पर आप क्या कहते हैं? जैसा कि ये बताया जा रहा है कि आप मीटिंग में आमंत्रित किए गए, आप नहीं आए, उसके चलते आपको आपकी अनुपस्थिति को लेकर सदस्यों ने और कार्यकारिणी ने फैसला किया है और नया प्रस्ताव जो लाकर नया सदस्य नया आदेश निकालकर और नया जो प्रस्ताव था उसके आधार पर नया अध्यक्ष बना दिया है। इस नए अध्यक्ष बनने के मामले को लेकर के जो प्रतिक्रिया आई है, आप क्या कहते हैं? सर्वप्रथम इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। सर्व संप्रदाय संत संस्थान में 11 सदस्य हैं जी। अगर जो 11 सदस्य में अगर जो आधी उनके पास में बहुमत रहता जी, तब वो नए अध्यक्ष का चयन करता जी। जब उनके पास में बहुमत ही नहीं है, बिना बहुमत के वो जो भाषा का प्रयोग किया कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ऐसे संत समाज में तो कोई अविश्वास प्रस्ताव का तो कोई
इस संविधान में भी नहीं लिखा है, इस संगठन में भी। फिर भी आप राजनीतिक दाव पेच के जरिए आप अविश्वास प्रस्ताव का जब शब्द लिए हैं, और अविश्वास प्रस्ताव में कम से कम आधी सदस्य भी आपके पास में होता, तब जाकर के महंत इंद्रदेव दास को आप इस संगठन से निकाल देते हैं। जबकि वर्तमान महंत इंद्रदेव दास के पास में 11 सदस्य में एक सदस्य तो दिवंगत हो चुके हैं, महंत श्री निर्गुण राम जी, और 2 सदस्य महंत बीरमनाथ जी और साध्वी राजू बा के द्वारा ये किस कारण से अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है, मैं कानून के जानकार सलाहकारों से भी लूँगा कि कहीं हो ना सके कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में भी विपक्ष वाले उनको भी उखाड़ करके फेंक दें। आपने कानून का जिक्र किया, तो कहीं आप कानून का सहारा भी लेने जा रहे हैं क्या? जी, हम कानून का सहारा लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे। अब प्रधानमंत्री के आपके पद की बात हो रही, कुर्सी की बात होती, कुर्सी महंत जी की हिलती हुई दिख रही है या अभी जो पूरा बहुमत है इस पर आगे कोई बात होगी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पद और मद से बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। महंत का पद जो है कोई कुर्सी के लिए नहीं है जी। महंत का पद या अध्यक्ष का पद है, ये जन सेवा और जन कल्याण के लिए कुर्सी है, ये कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और यहाँ तक कि बोलूँ कि इसमें कोई सरकारी अनुदान भी नहीं मिलता है कि कोई महाराज जी को मलाई मिल रहा है या कहीं इस संस्था के नाम से करोड़ों रुपया चंदा धंधा कर करके ये अपना जेब भर रहा है। रमेश जी अपने जेब से खर्च कर करके कोई भी कार्यक्रम हुआ समाज हित के लिए स्वयं जेब से खर्च किया हूँ। एक तरफ तो श्री हनुमान जी की सेवा, दूसरी तरफ समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा। और ये मैं वचन देता हूँ उदयपुर के नगर निवासियों का कि महंत इंद्रदेव दास का जब तक श्वासा है, जब तक श्वासा है, तब तक अपना जीवन न्यौछावर कर देगा हिंदू समाज के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से 2 सदस्य यहाँ से अलग हुए और इतना बड़ा बखेड़ा सामने आ गया है जी। समाज में मैसेज क्या जा रहा है वो तो सभी समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं जी, लेकिन क्या सही क्या गलत, इस पर आप क्या कहते हैं और आगे इस पर क्या होना है? मैं तो वास्तविक में अंतरात्मा मेरा दुखित है रमेश जी कि किस कारण से, किस आरोप के कारण से ये 2 सदस्य और विश्वास प्रस्ताव ला करके मेरे को संत समाज, मतलब कि यह फर्जी तरीके से कि मैं उनको अविश्वास प्रस्ताव ला करके महंत इंद्रदेव दास को हटा रहा हूँ। अगर जो आपके पास में संविधान का अगर जो ज्ञान रहता है, यहाँ तक तो मैं कह रहा हूँ कि वो 2 सदस्य जो इस विघटन किया है, उन दोनों सदस्यों को रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम नहीं है कि सर्व संप्रदाय संत संस्थान का रजिस्टर्ड नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और इसमें संविधान क्या है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब देश संविधान का सम्मान करता है और हम लोग संत होकर के भी, तो इस सर्व संप्रदाय संत संस्थान के संविधान को आप माने ताकि अपना हिंदू हित हो। और एक बात और मैं बोल रहा हूँ कि महंत इंद्रदेव दास का आप खूब घोर विरोध करो, खूब घोर विरोध करो, लेकिन जब हिंदू समाज को संतों का ज़रूरत हो तो हम सभी संत समाज एकजुट होकर के उसका हम मुकाबला करें। महाराज जी, जब किसी संगठन के बीच में इस तरह की कोई बात आती है जी, कोई नाराज़गी भी देखी जाती, तो क्या इस नाराज़गी का, किसी बात का, किसी खटपट का महंत इंद्रदेव दास को पहले कोई एहसास हुआ या इस तरह की कोई बात पहले सामने आई? कहाँ से शुरुआत हुआ? ये जो पूरा मामला है अगर देखें तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? जी, ये शुरुआत करीब 10-12-15 दिन पहले मेलरी माता के मंदिर में बैठक हुई, शायद 8 जुलाई को जी, 8 जुलाई को बैठक हुई और इसलिए बुलाया कि महाराज जी मैं ध्वजारोहण करता हूँ, ध्वजारोहण में किसी संत को नहीं बुलाया, आज भोजन प्रसाद है, आप भोजन प्रसाद में आप आ जाना। उन्होंने क्या किया कि बिना जानकारी के 8-10 संत को बुला लिया, जो कि इस सर्व संप्रदाय संत संस्थान का वो सदस्य नहीं है। अच्छा, सदस्य नहीं है? नहीं, उनको बुला लिया, सदस्य नहीं है। उस समय भगवान साक्षी हनुमान जी की सौगंध खा करके बोल रहा हूँ, संत कभी, और ये व्यासपीठ पर
व्यासपीठ पर कभी इंद्रदेव दास जी झूठ नहीं बोला है, हमेशा सत्य की नाव पर चला है। सत्य के नाव पर चलने के कारण ही आज श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम का विकास हो रहा है और सनातन धर्म का विकास करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से मतलब ऐसे शब्द का उच्चारण किया उत्तेजित होकर के, जो कि संत को कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय क्या है, बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। और वो इतने उत्तेजित होकर के वो शब्द भी बोल रहा हूँ, तुम नकली हो हम असली हैं, तुम नकली हो हम असली हैं। जो कि वहाँ पर जितने भी अन्य महंत जो आए थे, बहुत सम्मानीय महंत हैं, उनको भी फ़ोन कर करके मैं बोला कि क्या महाराज जी ये शब्द जो बोला है, क्या ये शब्द सही है, आप सही मान रहे हो? नहीं महाराज जी वो सही नहीं बोला है, मैं उनसे माफ़ी मंगवाऊंगा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतने गलत तरीके से, जैसे कोई अपहरण नहीं करता है, तलवार गले पर जैसे तलवार के जैसे, मैं बोला भी कि आप तलवार लगा करके गले में भी महंत इंद्रदेव दास से इस्तीफ़ा नहीं ले सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ उपाध्यक्ष पद से, जो कि मेलरी माता साक्षी है। अगर जो मैं झूठ बोलूँ तो मेलरी माता मेरे को दंड दे। उस समय का मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इस्तीफ़ा देने वाला व्यक्ति किसी अध्यक्ष को अपदस्थ नहीं कर सकता है। अब महाराज जी ये जो पूरा मामला आया है ना जी, इस मामले में आपकी जो सदस्य है जी, क्या उस पर भी कोई मंथन हो रहा है, उनकी भी कोई राय आ रही है? और सबसे पहले तो सोशल मीडिया में जब ये इस तरह की बातें ट्रेंड हो रही है, जी, मीडिया में भी हमारे तक जब इस तरह की बातें पहुंच रही जी, है, जी। तो आपकी पूरी कार्यकारिणी की क्या रही है? हमारी कार्यकारिणी कुछ ही दिनों के बाद बैठक रखने जा रहा है। उस बैठक में जो इस संस्थान के बिगाड़ने का प्रयास किया है, संस्थान को पूर्ण बहुमत के साथ में उनको निकाला जाएगा। इस विवाद में दो सदस्यों की जो राय है वो अलग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इनकी कार्यकारिणी के लोग क्या कह रहे हैं, इस सवाल पर भी बात करते हैं। कई सवाल आपसे हुए हैं। जी, संगठन आपका एक है, इस मामले के बाद आपकी कार्यकारिणी के लोग क्या कह रहे हैं और आगामी दिनों किस तरह का इस पर कुछ स्टेप लिया जाना है? जी, ये हमारी कार्यकारिणी जो है सर्व संप्रदाय संत संस्थान की एक आपात बैठक रखने का विचार है, जो कि आम जनता को कार्यकारिणी का प्रस्ताव जो पास होगा वह प्रस्ताव सभी जनता को मालूम हो जाएगा। इस कार्यकारिणी में नए सदस्य भी जोड़े जाएंगे और जो इस सर्व संप्रदाय को विघटन करने का कोशिश किया 2 सदस्य को, उस 2 सदस्य को इस संस्थान से स्वसम्मानपूर्वक निकालने के भी शब्द नहीं बोल सकता हूँ, स्वसम्मानपूर्वक कि भाई ठीक है आपकी सेवा जो है 6 बरस तक रहा, अब सेवा जो है आपकी नहीं चाहिए। इससे तो संविधान के हिसाब से सारे जो नियम हैं वो जी, सभी के सामने होते हैं। जी, लेकिन कौन सही कौन गलत, अब जैसे कि विरम जी ने और उनकी धर्मपत्नी ने इस तरह की मीटिंग में ये फैसला लिया, जी। तो क्या महंत इंद्रदेव दास आज से अध्यक्ष नहीं हैं? आप जनता को या फिर दर्शकों को और आप धर्म से जुड़े हुए लोगों को इस बात को भी क्लियर कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि श्री हनुमान जी की कृपा से और कार्यकारिणी से जो जुड़े हुए सदस्य हैं और उदयपुर संतों का आशीर्वाद है कि महंत इंद्रदेव दास 6 बरस पहले भी अध्यक्ष था, अभी भी अध्यक्ष है और आने वाले वर्षों में और आने वाले समय में भी अध्यक्ष रहेगा। जिस दिन महंत इंद्रदेव दास कोई गलत काम करेगा, वह कार्यकारिणी का अधिकार है कि उस दिन महंत इंद्रदेव दास को अध्यक्ष पद से बाइज्जत हटा देगा और वर्तमान अध्यक्ष एक क्षण में इस्तीफा दे करके इस्तीफा दे सकता है इस संस्थान से। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, जी, 2 सदस्य हैं और बाकी अन्य लोग हैं, जी, लेकिन कार्यकारिणी नई बनाई जाती है जी, और गठन करके इस कार्यकारिणी में जो नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो नरपत राम जी बना दिए जाते हैं। जी। इस पर क्या कहते हैं? मैं तो मेरे पिता तुल्य महंत श्री नरपत राम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मैं एक निवेदन कर सकता हूँ कि महंत श्री जी, आप अध्यक्ष बने हैं, आपको बनाया है, हमारे तरफ से हार्दिक बधाई कि आपका जीवन उज्जवल हो
और आप समाज को कुछ दे सकें। बस एक ही निवेदन है कि आप सर्व संप्रदाय संत संस्थान के 2 व्यक्तियों के द्वारा जो ये षड्यंत्र रचा गया है उस षड्यंत्र में ना आवें, क्योंकि यह संस्था जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर जो बहुमत होता तो आप इस सर्व संप्रदाय संत संस्थान का नाम का यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 सदस्यों के द्वारा मेरे समझ में, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। आप एक ही निवेदन करता हूं कि दूसरे नाम से आप संगठन का गठन कर लीजिए और महंत इंद्रदेव दास आपके चरणों में हमेशा रहेगा। आपका जो भी आदेश होगा उस आदेश का महंत इंद्रदेव दास पालन करेगा। कभी भी समाज हित के लिए अगर जो अन्य संगठन बनाते हैं तो महंत इंद्रदेव दास जी आपके साथ में है। और महंत इंद्रदेव दास समाज को में कोई अगर जो सर्व संप्रदाय के द्वारा कोई अच्छे कार्य किया जा रहा है, आपको अगर जो याद किया जाता है तो पूर्व के भांति जो प्रेम है, व्यवहार है, सद्भाव है, उसी सद्भाव के साथ में आप हमेशा महंत इंद्रदेव दास को आशीर्वाद देते रहेंगे। नई कार्यकारिणी जो बनाई है उस पर भी कोई आपकी तरफ से कमेंट है? मैं तो कोई कमेंट ही नहीं कर सकता हूँ, नो कमेंट। तो वो लोग कहाँ जाएंगे अब? ठीक है, अपने हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों संगठन बने हुए हैं। संगठन के द्वारा समाज सेवा कीजिए ना आप, कोई अन्य संगठन बना लीजिए। नाम का तो मैं चयन मेरे हृदय में नाम है। अगर जो मेरे पास बहुमत नहीं रहता, राष्ट्र न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ रमेश जी, अगर जो मेरे पास में समर्थन पूर्ण बहुमत नहीं रहता, मैं इस्तीफ़ा दे करके दूसरा संगठन दूसरे नाम का बना लेता और उस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता। इसलिए मैं करबद्ध रूप से निवेदन करता हूँ संत समाज से कि जो मेरे मतभेद कर लीजिए, मनभेद मत कीजिए, आप दूसरा संगठन बना लीजिए। हम सब मिल करके एक साथ में काम करेंगे हिंदू हित के लिए। जी, इस मीटिंग में वीरम जी की भी कई सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी जी, कि रजिस्टर्ड संख्या 1,05,20 सर्व संप्रदाय संत संस्थान की बैठक बस कुछ ही दिनों के बाद आपात बैठक रखी जा रही है। इस आपात बैठक में कोर कमेटी का भी गठन होगा और नए पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अच्छा, क्या ये पूरे विवाद पर क्या कोई अभी समाधान का रास्ता भी दिख रहा है कि इन दोनों सदस्यों को मना लिया जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इस तरह की कोई बात हो सकती है? नहीं, मनाने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा महंत इंद्रदेव दास पर कोई भी आरोप नहीं है, आज तक 22 वर्ष के इतिहास में इस तरह से आरोप लगाया, इस तरह से चरित्र हनन किया, इसमें तो महंत इंद्रदेव दास किसी प्रकार से समझौता करने को कतई तैयार नहीं है। जहाँ तक संत से हिंदू समाज अपेक्षा रखता है कि हमारे एक जैसे ट्रेन ड्राइवर चलाता है, उसी तरह से हिंदू समाज का हम लोग ड्राइवर हैं। अगर जो हम लोग ड्राइवर हो करके जो धर्म स्थान संभाल रहे हैं, हम लोग ही अगर जो गलत काम करेंगे तो ये अपने हिंदू समाज में क्या मैसेज जाएगा। इसलिए मैं इंटरव्यू करने की भी इच्छा नहीं है, तो एक कारण से इंटरव्यू इसलिए भी कर दिया हूँ कि क्रिया का प्रतिक्रिया तो होना चाहिए। आखिर किस कारण से उस 2 व्यक्ति के द्वारा सर्व संप्रदाय संत संस्थान के अध्यक्ष को निकाला गया। और मैं आप राष्ट्र न्यूज़ के चैनल श्री रमेश जी से भी, आपसे भी मेरा आग्रह है कि प्रतिद्वंदी का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि संत समाज के लिए ये शब्द प्रतिद्वंदी भी नहीं है। जहाँ तक कि एक शब्द का बैठक में 25 जुलाई के बैठक में लिखा गया, बोला गया, जो कि अभी भी सबूत के तौर पर मौजूद है कि हम बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार का शब्द जो है केंद्र सरकार के द्वारा मना कर दिया है कि किसी भी समाज को या किसी भी संप्रदाय को आप बहिष्कार नहीं कर सकते हो, किसी को दाना पानी खाना पानी बंद नहीं कर सकते हो। ये शब्द बोला गया कि हम उन व्यक्ति को बहिष्कार कर दिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप ये बता दीजिएगा कि महंत इंद्रदेव दास को हटाया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है। जब महंत इंद्रदेव दास खुद बहुमत में हैं
तो क्या ये सब चीज़ें संभव होती है? कोई भी कानून के किताब में नहीं है कि जब तक अगर जो बहुमत है तो उस सरकार को कोई भी हिला नहीं सकता है। जब बहुमत नहीं है फिर दूसरी सरकार बना लो, आपका स्वागत है। और अगर जो दूसरी सरकार बनाना ही है तो अन्य संगठन नाम ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाज हित के लिए आप भी करो काम, समाज के हित के लिए हम भी काम करेंगे। प्रतिस्पर्धा करो समाज हित के लिए कि महंत इंद्रदेव दास आगे अच्छा काम कर रहा है या महंत बीरमनाथ जी अच्छा काम कर रहा है। प्रतिस्पर्धा इस बात पर हो। जी जी महाराज जी, दो व्यक्तियों में कोई नाराज़गी है और उसके बाद में एक नए संगठन के निर्माण तक की बात पहुंच जाती है, गठन की बात पहुंच जाती है। जी अब आपके द्वारा भी कई दौर चलेंगे, मीटिंगों के दौर आएंगे, जी क्रिया प्रतिक्रिया जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं, ये सब होती रहेगी। जी लेकिन आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू समाज की बात कर रहे हैं जी और नाराज़गी किसके बीच में नहीं होती है? क्या अभी भी ऐसा कोई इस पूरे पटकथा का या इस पूरे मामले को लेकर समाधान का रास्ता दिखता है जिससे आने वाले समय में सब कुछ ठीक कर लिया जाए? चाहे अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन जो हिंदुत्व की जो बात आती है, उसके लिए जो एकता की बात आती है, उसका मैसेज ठीक ठीक समाज में दिखे, क्या कहते हैं आप? महंत इंद्रदेव दास तो हमेशा एकजुटता चाहता है और हमेशा एकजुटता चाहता रहेगा, क्योंकि हिंदू समाज हिंदू संतों से हमेशा आशा लगा करके रहता है कि हमारा नेतृत्व करें। अब नेतृत्व कैसा किया जाए ये हम सभी संतों के ऊपर निर्भर है कि किस तरह से हम नेतृत्व करें और किस तरह से हम गांव समाज देश को सबको छोड़ कर करके अपने भगवा वस्त्र में आकर के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु की सेवा में किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक ना होना चाहिए और ना कभी ज़िंदगी में करना चाहिए। महंत इंद्रदेव दास तो कभी किया ही है, ना तो करेगा। सीधे सरल स्वभाव का इंद्रदेव दास है। जी जी। कितनी पीड़ा मन में आज ये सब देख करके दिखाई दे रही है और अब आगे भी क्या शुरुआत अच्छी हो जाए? मन में तो पीड़ा है ही कि बिना कोई महंत इंद्रदेव दास के जीवन में कोई दाग नहीं है। संपूर्ण उदयपुर के शहरवासी जान रहे हैं कि महंत इंद्रदेव दास दिन रात धर्म के लिए जुटा हुआ रहता है। चाहे मंदिर की विकास हो, चाहे कोई हिंदू संगठनों के द्वारा सनातन धर्म पर कोई अगर जो विपत्ति आए तो अकेला महंत इंद्रदेव दास कूद जाता है और सबसे पहले व्यक्ति है कि वो जाता है जी हिंदू समाज के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म में हम लोग आए हैं और हिंदू हित के लिए हमेशा सोचते रहें। जी जी। तो देखिए दोस्तों, 25 जुलाई को एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में महंत इंद्रदेव दास और उनके धर्मपत्नी मौजूद होते हैं। इसके अलावा उनकी नई कार्यकारिणी को लेकर मीटिंग में कुछ लोग बुलाए जाते हैं। उसके बाद में इस नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए नरपत राम नाम से अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन तमाम विवादों की बातों को सामने देखने के बाद राष्ट्र न्यूज़ पर सर्व समाज के ये जो अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास हैं, इन्हीं से हमारी बात हो रही है और इनका ये साफ कहना है कि कोई दो गुट नहीं है, न ही हमें किसी भी मीटिंग के आमंत्रण के लिए इस तरह का न्योता या इस तरह का पत्र मिला है। जो मीटिंग में हमारे नहीं आने की बात कही गई है वह भी सरासर गलत है। लेकिन हम संगठन के लिए सर्वहित की बात करके, लेकिन हम संगठन को लेकर समाज में सर्वहित की बात करते रहेंगे। इसी को लेकर आगामी दिनों मीटिंग भी आयोजित की जानी है। एक अंतिम सवाल जी, इस पूरे मामले में किसी भी तरह की बात ना हो, बात आगे ना बढ़े, जनहानि भी ना हो, क्या इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन को भी आपने अवगत कराया है? मेरा तो अभी तक तो कोई विचार नहीं है कि प्रशासन तक इस बात को पहुंचाऊं या कोई अन्यत्र जगह मैं पहुंचाऊं, क्योंकि यह एक संतों का मामला है और संतों में कभी विवाद का तो नाम देना ही नहीं चाहिए कि ये विवाद का कारण है। ये विवाद नहीं है। और एक फिर मैं बोल रहा हूँ अंतिम शब्द कि अपने सनातन धर्म के मंदिरों में सुबह शाम दोपहर एक महामंत्र गुंजायमान होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्।
जो व्यक्ति मंदिर में दिन रात रह कर करके प्रभु की सेवा करता है, उस व्यक्ति के द्वारा किसी के लिए अहित नहीं सोचा जाता है। तो संत ये होता है कि संत हृदय नवनीत। सनातन धर्म के लिए सभी एकजुट होकर काम करते हैं। कई बार विचारों का तालमेल नहीं हो पाता है, इस वजह से भी इस तरह की बात सामने आती है। लेकिन सर्व संत समाज के जो अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास लगातार सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा, जगन्नाथ यात्रा निकाली, जिसमें महंत जी के द्वारा न्योता देते हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का लगातार चर्चा का जो है वो दौर जारी रहा। इससे पूर्व भी उदयपुर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर आप लोगों को इसमें शामिल होने को लेकर न्योता देते हुए दिखाई दिए। इनके संगठन में, इनकी टीम में कई ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ नाम से लगातार काम करते हैं। लेकिन अब जब इस तरह का संगठन में ये मामला आया है तो इस पर ज़रूर कोई न कोई सहमति बनेगी और समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब कोई नाराज़गी संगठन में आती है और एक ही घर में इस तरह के कोई विवाद की बात आती है तो उसका समाधान ज़रूर निकलता है। राष्ट्र न्यूज़ इसी तरह से धर्मचक्र में आगे भी बात करता रहेगा। लेकिन आज एक संगठन में आए इस तरह के नाराज़गी के मामले को लेकर आपसे रूबरू हुए और इस मामले में महंत जी ने ये साफ कर दिया है कि कोई कार्यकारिणी के गठन की बात नहीं है और सिर्फ दो व्यक्ति अलग होकर इस कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा भी मीटिंग का आयोजन किया जाना है। इस मीटिंग में क्या कुछ रहता है ये भी देखने वाली बात होगी। आपने इस पूरे मामले को लेकर धर्मचक्र में अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं एक बार राष्ट्र न्यूज़ के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कि इससे कभी विवाद ना समझेंगे। यह विवाद नहीं है, कथा ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। अपने सनातन धर्म के लिए ही कुछ हनुमान जी ने सोचा होगा, इसलिए ये सब कांड हो रहे हैं। तो इस कांड को अच्छे सकारात्मक कांड के रूप में ले, नकारात्मक कांड के रूप में मतलब कुछ अच्छा होना है इसलिए पहले कुछ उठक पटक करवा दिया हनुमान जी ने जी। इसलिए अच्छाई के लिए हुआ। जो करते हैं ईश्वर के ऊपर अधीन है, उनके उस लीला वही जाने, उनकी लीला पर छोड़ दिया हूँ। जो करेंगे अच्छे करेंगे। दोस्तों, एक घर में व्यक्तियों के बीच में, घर के सदस्यों के बीच में कई विरोधाभास देखे जाते हैं, लेकिन सुबह कोई बात होती है और शाम को सब कुछ ठीक हो जाता है। महंत इंद्रदेव दास का ये पहला इंटरव्यू राष्ट्र न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें इस संपूर्ण विवाद के बाद अपना जो पहला रिएक्शन है वे भी देते हुए महंत जी दिखाई दे रहे हैं। आप इस संपूर्ण मामले को लेकर क्या सोचते हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। समस्त हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों को सीताराम समझकर मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। जय श्री सिद्धि सिया राम।